सबसे पहले मेरा आप सभी लोगों से जय श्री सीताराम। मेरी कोई बात बुरी लगे तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। मैं हूँ नारायणी सेवा मंडल से और मैं एक सेवा मंडल में सेवा देती हूँ और मैं बागेश्वर धाम सरकार के बारे में जो लोग उंगलियाँ उठा रहे हैं उनके बारे में गलत कह रहे हैं, तो मेरा सवाल सबसे पहले है कि क्यों कह रहे हैं, क्या कारण है। कोई अगर कुछ भी करता है तो उनमें उनका क्या रोल है, क्या भूमिका है। उनके बारे में तो किसी ने नहीं कहा है कि वो कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं गरीबों के लिए। उनके बारे में तो किसी ने नहीं कहा कि अनवरत अन्नपूर्णा चल रहा है, ये तो किसी ने नहीं कहा। बागेश्वर धाम सरकार के बारे में किसी ने नहीं कहा है कि अपनी इतनी छोटी आयु में अपने से भी बड़े बच्चियों की पिता बन के उन बच्चियों की शादी की उन्होंने, उनका घर बसाया। किसी ने ये भी नहीं कहा है कि अब उन्होंने संकल्प लिया है कि 365 दिन अगर हैं तो 365 बेटियों की शादी करेंगे। लेकिन करता कोई है, नाम उनका क्यों आ जाता है। अगर मैं गलत करूँगी तो मेरा नाम लीजिए, उनका नाम कहाँ से आ जाता है बीच में। जो कार्य उन्होंने करा है क्या किसी ने किया है अभी तक। उनकी इतनी कम उम्र में, इतनी कम आयु में जो उन्होंने कार्य किए हैं, कोई है दूसरा। वो एक सनातनी है, वो हिंदू राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। तो क्या इस बात को दबाने के लिए कि हिंदू राष्ट्र ना बने, इस वजह से उनके ऊपर उंगलियां उठाई जा रही है। कोई कुछ भी करता है उसमें उनका कोई भूमिका नहीं है, उनका नाम गलत तरीके से ना लें। वो एक बहुत सम्मानीय व्यक्ति हैं। वो सब हम हिंदू राष्ट्र के लिए और हिंदुओं के लिए, सभी के लिए, पहले वो किसी धर्म को छोटा या बड़ा नहीं कहते हैं, लेकिन जो विधर्मी, कुछ विधर्मी हैं उनके बारे में वो सतर्क रहने को कहते हैं। तो क्या बुरा कहते हैं। उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल खोला, उन्होंने गुरुकुल खोले हैं। जो लोग, जो माता पिता अपने बच्चों को गुरुकुल में नहीं पढ़ा पाते उनके लिए फ्री सेवा दे रहे हैं। कैंसर हॉस्पिटल खोला, जो लोग बड़े हॉस्पिटलों में इलाज नहीं कर पाते उनके लिए कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है। और जो लोग बागेश्वर धाम जाते हैं वो भोजन पाने में असमर्थ हैं, उनको फ्री का भोजन वहाँ पर मिल रहा है। तो क्या बुरा कर दिया है। उन्होंने प्याऊ लगाए हैं रास्ते में, जहाँ पर परिक्रमा होता, परिक्रमा मार्ग में हर जगह प्याऊ लगे हुए हैं ताकि कोई प्यासे ना रहे, किसी को परिक्रमा करते हुए चक्कर ना आए। पानी खरीदना नहीं पड़ता है। आप किसी भी मंदिर जाओगे, किसी भी दूसरे स्थान में जाओगे, किसी भी दूसरे धाम में जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर पानी की कीमत क्या है। 20 रुपये की हमें बोतल मिलती है, लेकिन बागेश्वर धाम आप जाओ फ्री का पानी मिलता है। हमें प्रसादी, भोजन प्रसादी फ्री में मिल रहा है। रहने का भी वहाँ पर जो व्यवस्था, जहाँ लोगों ने अपने लोगों ने वहाँ पर बनाया है, वो लोग बहुत ही कम पैसों में वहाँ पर रहने की व्यवस्था है। जो बागेश्वर धाम सरकार ने संकल्प लिया है, 365 दिन अगर है, 365 बच्चियों की शादी करेंगे, तो उन्होंने क्या बुरा किया है। उनके जैसा कार्य किसी दूसरे ने किया है अभी तक उनकी उम्र में, तो उनकी क्या गलती, कहाँ पर गलती है। बागेश्वर धाम सरकार के बारे में कोई भी गलत ना बोले। सभी से मेरी विनम्र निवेदन है कि उनके बारे में ना बोले। आप सभी से मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। हमारे दिल को बहुत आहत पहुंचता है, क्योंकि जो वो कार्य कर रहे हैं कोई दूसरा नहीं कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर रहा अभी तक। अगर कोई कर भी रहे हैं, कोई संत महात्मा लोग थोड़ा बहुत जो कर भी रहे हैं, उनके जितना कोई नहीं उनकी उम्र में किसी ने किया है। तो हमारे बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर कोई उंगली ना उठाएं। उनका कोई भी अगर इतना बड़ा देश है, और जो भूमि, जो एमपी में, मध्य प्रदेश में गढ़ा जो गांव है, एक छोटा सा गांव, कौन जानता था। हम दिल्ली के लोग जानते थे कभी एमपी का है।
हम जाते थे लेकिन हम जा रहे हैं। और बाहर के लोगों ने वहाँ पर होटल बनाए खरीद खरीद के भूमि। वो भूमि कबाड़े में थी, उस भूमि का कोई भी कीमत नहीं थी। उस भूमि को वहाँ के लोग नहीं पूछ रहे थे। वो भूमि की कीमत बढ़ाई है बागेश्वर धाम सरकार ने, उनकी वजह से उस भूमि की कीमत बढ़ी है। उन्होंने वहाँ के लोगों को नए कार्य करने की व्यवस्था दी है। उन्होंने लोगों को योजनाएं दी हैं, लोगों को नए नए मतलब नौकरी समझ लो, एक नौकरी उनको मिली है। कोई फल बेच रहा है, कोई फूल बेच रहा है, कोई खाना बेच रहा है, कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। जो भूमि को कोई नहीं पूछ रहा था, उस भूमि में अब वो लोग होटल बना बना के चला रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं उनके होटल में, रह रहे हैं, खा रहे हैं। तो किसके कारण? उस भूमि को कोई नहीं पूछता था। वो उस भूमि का कोई रोल नहीं था। उनके ऊपर हाथ उंगली ना उठाया जाए। हमारी विनम्र निवेदन है, किसी को हमारी बात बुरी लगे उनसे हम नाक रगड़ के क्षमा मांगते हैं। धन्यवाद। सीताराम।